यहाँ पर देखो भैया कृष्णा वाली कौन चली थी आपकी 5.3। अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गए थे कंप्लीट। तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, एक एपी में आपका ए का मान कितना दे रखा है 5, बी का मान 3 और an बराबर दे रखा है 50। तो n और sn का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, क्या करते हैं भैया, an ध्यान समझो बेटे, यहाँ पर an बराबर 50, an बराबर 50 है, यानी an बराबर कितना दे रखा है 50। सीधी सी बात है, a प्लस क्या लिखेंगे भैया n माइनस 1 इंटू d बराबर 50। आई बात समझ में नहीं आई? अच्छा, और a का मान कितना दे रखा है भैया 5 प्लस n का मान निकालना है और d का मान कितना दे रखा है 3 दे रखा है और बराबर में क्या है, ठीक है। ये प्लस है, उधर जाए क्या होगा, तो n माइनस 1 गुणा 3 और 50 माइनस 5। अच्छा n माइनस 1 कितना हो गया भैया 45 और ये गुणा में है तो कहाँ पर पहुंच जाएगा भाग में। और कितनी बार है भैया 15 बार। तो n माइनस 1 बराबर 15। तो n बराबर क्या हो गया 15 प्लस 1, n बराबर क्या हो गया 16। n बराबर क्या हो गया 16। जैसा आपको पता है n बराबर 16 है, तो इसका मतलब Sn, इसका मतलब S 16 आपको ज्ञात करना। आई बात समझ में नहीं है भाई, n जैसे Sn ये मान लो Sn ज्ञात करना है, तो क्या फॉर्मूला था आपका, ये प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब तुम्हें पता है n का मान कितना है भैया 16। तो जैसा आप n का मान यहाँ पर रखते हो तो S 16 तो हो गया, फिर S 16 का मान आपको निकालना है, तो 16 बटे 2 हो गया ये। अच्छा 2 गुणा e की वैल्यू कितनी भैया 5। अच्छा n की वैल्यू क्या है 16, कितना भैया 16 माइनस 1 और d की वैल्यू क्या है आपके पास 3। बस इसे सोल्व करके आंसर आपका आ जाना है। कितनी बार का भैया 8 बार चला जाता, तो 8 बच यहाँ पे। और ये कितना हो गया आपका 10 हो गया, ये कितना हो गया 15 दिया 45। समझ सकते हैं ना, ये 15 दिया 45। अच्छा S 16 बराबर क्या हो गया आपका 8 गुणा 55 और ये हो गया आपका S 16 बराबर 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40 4 44। 440 आपको करेक्ट आंसर होगा। सही है, नोट कर लीजिए। यहाँ पर देखते हैं तीसरे का दूसरा क्वेश्चन क्या है। ए की वैल्यू 7 दे रखी है और एक 13 की वैल्यू 35 दे रखी है, तो डी और एस 13 का मान आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो ए 13 की वैल्यू दे रखी है, ए 13 बराबर दे रखा है कितना भैया 35। बड़े ध्यान से यहाँ पर देखो ए 13 मतलब 35 वैल्यू दे रखी है। ए 13 क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 12 डी बराबर क्या हो गया आपका 35। भैया ए की वैल्यू कितनी दे रखी है 7 प्लस 12 डी बराबर 35। ये प्लस उधर जाएगा माइनस, तो ये आपका हो गया ठीक है। बताओ तो कितना बचा। अब आप निकालिए, ये आपका हो गया 28। ठीक है, तो डी का मान क्या होगा 28 बटे 12 और 4 तिया 12 और 4 सत्ते 28। ठीक है, तो डी का मान क्या आपका आ जाता है 7 बटे 3 आपका आ जाता है। अच्छा एस का मान निकालते हैं, एस 13 का, एस 13 क्या लिखते हैं भैया डायरेक्ट लिख दूं क्या, एस मतलब 13 बटे 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी 7 प्लस 13 निकालना तो 13 माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या कितनी आई आपकी 7 बटे 3 आपकी है। इतनी बात समझ में आई है नहीं आ गई। अच्छा यहाँ पर देखते हैं एस 13 भैया कट रहा है क्या नहीं कट रहा, तो 13 बटे 2 का 2 इस प्रकार से 7 दूनी 14 प्लस कितना बच गया आपका, ये आपका बच गया 12 गुणा 7 बटे 3 3 चौक 12। ठीक है, एस 13 बराबर 13 बटे 2 आपका जाता है 14 प्लस कितना हो गया आपका 28। ठीक है, अच्छा एस 13 बराबर 13 बटे 2 गुणा जोड़ोगे कितना हो गया आपका 42 तो होगा और कितनी बार कट गया आपका ये 21 बार। ठीक है, एस 13 बराबर 21 या 63 हासिल 6 21 करना 21 और ये आपके हो गए 27 273 आपका आंसर आ रहा है। ठीक है, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो ए 12 की वैल्यू दे रखी है 37
ठीक है, तो ए 12 का मतलब क्या हो गया, ए प्लस 11 डी बराबर कितना हो गया भैया, ए 11 डी, ए प्लस 11 डी बराबर 37। अच्छा जिसमें डी की वैल्यू आपको दे रखी है और अच्छा ए की वैल्यू क्या करनी है, अच्छा ए प्लस 11 और डी की वैल्यू क्या है आपकी 3 और ये हो गया आपका 37। ए प्लस 11 दिया 33 प्लस नहीं बराबर है आपका, बराबर क्या हो गया आपका 37, ये प्लस बजा क्या हो गया माइनस, ए बराबर 37 माइनस 33, ए बराबर कितना हो गया आपका 4। आई बात समझ में नहीं? अच्छा इसका मतलब आपको अब क्या निकालना है, अब यहाँ पर देखो बेटा, यहाँ पर समझो S 12 की वैल्यू आपको निकालनी है, कितने की S 12, S 12 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब 12/2 2 गुणा ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 4 आई है, प्लस 12 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी है 3 आपके पास। आई बात समझ में इतनी है नहीं है, ये बताओ। अब यहाँ पर देखते हैं कितनी बार में है ये 6 बार, तो S 12 बराबर 6 और ये कितना हो गया आपका 8 प्लस 11 गुणा 3, ठीक है, तो S 12 बराबर 6 गुणा ये ऐसे कर लो 6 ब्रैकेट 8 प्लस 11 दिया 35, ठीक है, S बराबर 6 गुणा कितना हो गया आपका 41 और S बराबर भैया 6 और ये आपका हो गया 246। आई बात समझ में? आंसर सही है, नोट कर लो। यहाँ पर देखो भैया, सबसे पहले A3 की वैल्यू दे रखी, बताओ A प्लस 2D कितना है भैया 15। उसके बाद अगर आप ध्यान से देखते हो तो S 10 की वैल्यू दे रखी, ठीक है ना, तो कैसे करेंगे भैया, S 10 बराबर क्या होगा 10/2 2A प्लस क्या होगा भैया आपका 10 माइनस 1 और डी की वैल्यू निकालनी है। चलो ये हो गया, और S 10 की वैल्यू भी कितनी दे रखी है 125 वैल्यू दे रखी, ये कितनी बार गया 5 बार, आपका हो गया, ये आपका आ गया 5, 2A है आपका प्लस 9D, ये प्लस इधर जाके माइनस, ऐसा नहीं होगा भैया, क्यों गुणा में है, कहाँ पर पहुंचेगा भाग में, 125/5 और ये आपका आ गया 2A प्लस 9D। अच्छा कितनी बार गया भैया 25 बार आपका चला जाता है, तो आपका बना क्या 2A प्लस 9D बराबर 25। भैया उल्टा करके लिख सकते हैं क्या, हाँ लिख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड, और अच्छे से बताइए बिलो पर लिखिए। समीकरण नंबर 1 में कितने से गुणा कर दो 2 से गुणा कर दो। समीकरण नंबर 1 में यहाँ पे लिख देता हूँ, समीकरण नंबर 1 में 2 से गुणा करना जरा, तो 2 से ये आपका हो गया A प्लस 2D बराबर 15 और सभी में होती गुणा क्या हो गया आपका 2A 4D और 15 दूनी 30। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब क्या करेंगे भैया थर्ड में से सेकंड को घटा दो, तो क्या करेंगे समीकरण थर्ड में से घटाना क्या है आपको, समीकरण 2 को घटाना, ठीक है। अच्छा थर्ड क्या है 2A प्लस 4D बराबर 30। अच्छा ये कितना है आपका 2A प्लस के 9D बराबर 25, कितना है 25। भैया घटा दो, जब आपने घटाया तो माइनस के 5D और ये कितना हो जाता है बेटा प्लस के 5, ठीक है। तो D का मान क्या आ गया आपका 5/5 माइनस का ये बचेगा, तो D बराबर माइनस के 1 आपका आ गया, ठीक है। अच्छा अब निकालना है A10 की वैल्यू, A10 की वैल्यू, उसके लिए हमें A का मान और होना चाहिए, D का मिल गया, D का मान समीकरण नंबर 1 में रख दो या 2 में रख दो, 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में D का मान रखने पर, D का मान रखने पर, और जैसे ही आप रखते हो तो ये आपको मिलता है A प्लस 2D बराबर क्या है आपके पास 15। A प्लस कितना है भैया माइनस के 1D का मान बराबर 15, क्या हो गया माइनस के 2 हो गया बराबर क्या हो गया आपका 15। ये माइनस से जाएगा A का मान क्या हो गया 15 प्लस 2, तो A का मान क्या हो गया 17 आपका A का मान हो गया। इसी प्रकार से A किसकी वैल्यू निकालनी है 10 की,
ए 10 बराबर होता है ए प्लस 9d, पता ना। अच्छा ए का मान क्या हो गया आपका 17 और 9 का मान 9 गुणा माइनस के ये आपका हो गया 17 माइनस के 9, कितना बच गया आपका 8। तो यहाँ पर लिख भी सकते हो आप कि ए 10 बराबर 8 आपका आ जाएगा, चेक करो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आता है आपका 3 नंबर में। ठीक है, नोट यहाँ पर देखो भैया क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। तो सबसे पहले दे के रखा, पहले समझो अच्छे से। डी का मान कितना दे रखा है, एस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है 75। तो एस 9 से स्टार्ट करेंगे, क्या हो गया आपका 9/2 हो गया आपका 2a प्लस 9 माइनस 1 और यहाँ पर डी की वैल्यू दे रखी है क्या, हाँ भैया डी की वैल्यू कितनी दे रखी है 5। इतनी बात समझ में आई है नहीं है। उसके बाद एस 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 75 दे रखी है, 9/2 आपका हो गया। ये क्या हो गया आपका 2a प्लस क्या हो गया 8 गुणा 5। ठीक है भैया, ये आपको इधर पहुंच गया 75 दूनी 150 बराबर 9 और ये क्या हो गया आपका 2a प्लस 40। अच्छा ये 9 पहुंच गए इसके नीचे, तो 150/9 और यहाँ पर आ गया आपका 2a प्लस 40। इतनी बात क्लियर है। ठीक है, अब क्या करते हैं 3 दिया 9 3 बन जाए 15, 0 का 0 यहाँ पे आ जाता। तो ये आपका हो गया 50/3, ये प्लस इधर जाए क्या हो गया आपका माइनस और बराबर के 2a, जिसके नीचे एक आपका रहता है। अब क्या करते हैं हम, इसकी गुणा इधर करो, क्या आ गया आपका 50 और 40 की 3 से क्या हो गया आपका 120 बटे क्या है आपका 3 बराबर 2 यहाँ पे चल रहा है। अच्छा कितना बच रहा आपका, तो ये बच गया आपका 0 और ये बच गया आपका कितना 6 नहीं 7, कितना बचा 7/3 और 2 आगे इसके नीचे और बराबर 1, कितनी बार 35 बार ही कर देता। तो ए का मान आपका हो गया 35/3। ठीक है, ये तो हो गया आपका ए का मान। उसके बाद निकालते ए 9 की वैल्यू, माइनस क्या आ रहा, हाँ माइनस क्या है, माइनस क्या है क्योंकि 50 में से घटेंगे ना। ठीक है, अच्छा ए 9 की वैल्यू क्या होगी a प्लस 8d, ए 9 बराबर ए की वैल्यू कितनी है माइनस के 35/3 प्लस 8 और डी का मान कितना है 5 है। ठीक है, और जिसके नीचे उसके नीचे आपका एक मैंने यहाँ पर डाल दिया। तो a 9 बराबर माइनस के 35/3 और प्लस के कितना आ गया आपका 40 प्लस के 1। ठीक है, अच्छा a 9 बराबर क्या हो गया, ये आपको माइनस के 35 है। ठीक है, और 40 दिया 120 बटे कितना है आपका 3। a 9 बराबर कितना हो गया आपका 5 और 11 में से 3 में कितना बचे 8, तो माइनस के 85/3 प्लस क्या है बटे चेक करो 85/3। ठीक है, नोट करो। यहाँ पर देखते क्वेश्चन नंबर आपका आ जाता है 6। देखो सबसे पहले स्टार्ट काम करना, ए का मान आपका 2 दे रखा है, डी का मान 8 और एस एन की वैल्यू 90। तो एस एन से स्टार्ट करो, कितनी दे रखी है 90 और एस एन यानी क्या होता है n/2 क्या लिखोगे 2a प्लस n-1 × d बराबर कितना दे रखा आपको 90। अच्छा n की वैल्यू आपको निकालनी है, a की वैल्यू बताओ कितनी दे रखी है 2 दे रखी है प्लस n-1 डी की वैल्यू कितनी दे रखी 8 दे रखी है बराबर 90। ठीक है, अब ये देखते हैं हम n/2 ये कितना हो गया आपका 4 प्लस n-1 × 8 या फिर ऐसे करो इस 8 की गुणा n से करो, क्या हो गया आपका 8 और 8 की 1 से करो 8 का ना 8 बराबर 90। ये यहाँ पर भाग में वहाँ पर क्या हो जाएगा गुणा। तो ये कितना बचा आपका, ये बच गया n। ठीक है, और ये 4 में से 8 गए माइनस के 4 बचे प्लस के 8n, यही तो बचेगा। और ये कितना जाएगा आपका 180, पता नहीं 180 क्यों ना 2 90 से जाएगा गुणा इन्हें कर ली। ठीक है, उसके बाद अब क्या करते इस n की गुणा अंदर करते, तो माइनस के
4n हो गया प्लस के 8 एक n ये था, एक n ये हो गया, देखो एक n ये था, एक ये हो गया, 2n स्क्वायर हो गया मतलब, और ये आपका हो गया 180। ठीक है, अब करते क्या है भैया, इसको इधर ले आओ, तो ये हो गया आपका 4n प्लस 8n स्क्वायर माइनस के 180 बराबर 0। अब जिसकी घात ज़्यादा है उसे आगे लिखाओ, फिर उसके बाद वाली, उसके बाद उसको जिसकी घात है ही नहीं बराबर 0। अब 180 के ऐसे फैक्टर आपको दिखाने, अच्छा 180 के बाद नहीं, अब यहाँ पर देखो कौन सी चीज़ कॉमन है, आपको ये 2 कॉमन है, n स्क्वायर 4 कॉमन है, फिर बाद में लोगे ना 4 कॉमन ले लो, 4 दूनी 8, 4 का ना 4 चौक 16, 4 पंजे 20। ये बात समझ में आई सकती है। और ये आपको पूछे कहाँ पर, हाँ तो भैया सीधी सी बात है, यहाँ पर अगर जीरो को किसी चीज़ से भाग दो तो मुझे तो जीरो मिलेगा। ठीक है, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस के 45 बराबर क्या हो गया आपका 0। अच्छा 45 दूनी 90, और 90 के ऐसे टुकड़े क्या आ गए आपका 1, तो 10 9 90 भाई, 10 माइनस 9 क्या होगा आपका 1 नहीं होना है क्या बराबर 0। आप लगा दिया 2n स्क्वायर माइनस के 10n और प्लस के 9n माइनस के 45 बराबर क्या हो गया आपका 0। अच्छा क्वेश्चन है नहीं है। अच्छा अब क्या लेते हैं भैया कॉमन, यहाँ से क्या आ गया आपका 2n आपका कॉमन था, तो क्या बच गया यहाँ पर आपका n बच गया, और यहाँ पर क्या बच गया आपका 5। अच्छा यहाँ से क्या चीज़ कॉमन है आपकी, भैया 9 कॉमन है, 9 है, तो n माइनस 9 पंजे 45 बराबर 0। अच्छा n माइनस 5 और 2n प्लस 9 बराबर 0। अब लिखते क्या है कि यदि n माइनस 5 बराबर 0 तो n का मान क्या हो गया 5 हो गया। अच्छा और यदि 2n प्लस 9 बराबर 0 तो 2n बराबर माइनस के 9 हो गया, और n बराबर माइनस के 9 होते 2 आपका ये हो जाता है। लेकिन मैंने क्या बताया था याद है कि बटे में वैल्यू नहीं होनी है। ठीक है, तो n का मान कितना दे रखा होगा आपको 5, क्लास ही चल रही है आपकी। ठीक है, तो n का मान तो 5 हो गया, तो an की वैल्यू बताओ, an बराबर क्या होता है आपका भैया a प्लस n माइनस 1 इंटू d। a की वैल्यू बताना जल्दी से क्या है 2 प्लस n की वैल्यू कितनी है 5 माइनस 1, और d की वैल्यू कितनी है 8 है। अच्छा an बराबर अब an ही कहाँ को रहेगा, जब ये n का मान 5 रखो तो a 5 की वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, तो 2 प्लस 4 गुणा 8, 8 चौक 32, और 32 में को आप तो जोड़ना जरा 34 आपका आंसर। आई बात में नहीं है, नोट करो जल्दी से। यहाँ पर देखो भैया 2 क्वेश्चन कर सकते हैं नहीं कर सकते, अगर ये आपको होमवर्क में दिया कर सकते हैं तो भैया इन दोनों क्वेश्चनों को सॉल्व करके इन दोनों क्वेश्चनों के जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, देने ये तो कैसे देगी क्लास समझ में आया सब। तो ये मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।